बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के बारे में। आप लोगों से डिस्कस किया था कि प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के पीछे क्या क्या कारण और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ों को डायग्नोज़ करना होता है और कैसे हम प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के रूट कोज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी शनाख्त कैसे करते हैं और कैसे उसका उसूल इलाज मुरतब करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कल की वीडियो में देखी। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स हैं जो प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के केसेस में हम इस्तेमाल कराते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं आए दिन कि डॉक्टर साहब कुछ हमें मेडिसिन बताइए, इस ये कंडीशन है हमारी, कुछ मेडिसिन बताइए। तो होपफुली आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो पहले आप कल की वीडियो जो है हमारी, उसको आप देख लीजिए हमारे यूट्यूब पे जाकर के, ताकि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ सकें। और जो जो परेशानी हमने कल की वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि जिस तरीके से किन किन कारणों से, किन किन कॉजेज़ की वजह से, किन किन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपके अंदर जो प्रीमेच्योर एजाकुलेशन होता है ना, तो उन कॉजेज़ को कैसे रिमूव करना है, उन डिजीज़ को कैसे डायग्नोज़ करना है, किन डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन में आपको प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो रहा है, उन सारी चीज़ों को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है और उनके लिए फिर क्या क्या मेडिसिन आपको यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें आप जो है समझ सकते हैं आज के इस वीडियो में। कल की वीडियो देख लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कल की वीडियो में हमने आप लोगों से डिस्कस की हैं, तो उन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम रिपीट नहीं करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करा करके थक चुके हैं, बट आपको किसी तरीके का कोई आराम नहीं हो रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि प्रीमेच्योर एजाकुलेशन जो होता है उसके पीछे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस के नतीजे में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, या कुछ स्पेसिफिक कॉजेज़ हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें जनरली आमतौर पर लोग हमारे यहाँ मुब्तला होकर के आते हैं। उन चीज़ों के बारे में बताएंगे और उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम आप लोगों से बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले नंबर पर हमने आपको बताया था कि आमतौर पर हम देखते हैं कि पैल्विक मसल्स, पेनाइल मसल्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, है ना, वो वीक होते हैं, जिसकी वजह से रिटेंटिव पावर जो है, क़ुव्वत हाबिसा जो है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है और जिसके नतीजे में उनके अंदर कंट्रोल नहीं होता है ना। इजैकुलेशन जब होने लगता है, होने वाला होता है, तो उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और फ़ौरन ही सीमेन उनका पूरा का पूरा इजैकुलेट हो जाता है। तो इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए और ये जो रिटेंटिव पावर जो वीक हुई है, मसल्स में जो वीकनेसेस आई हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए कुछ मेडिसिन स्पेसिफिकली हम आपको बताते हैं। पहले नंबर पे अगर आप डायबिटिक हैं, है ना, तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105। डायबिटिक का मतलब ये है हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि डायबिटिक भी हैं आप और शुगर लेवल आपका मेंटेन भी नहीं है ना। अगर आपका शुगर लेवल मेंटेन है या अगर आप मीठा कुछ खा लेते हैं तो शुगर लेवल आपका फ्लक्चुएट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एज ए डायबिटिक हमारे यहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है आपको। क्योंकि हमारे यहाँ जो माजून वगैरह होते हैं उनका जो बेस होता है वो शुगर होता है और ऐसी कंडीशन में आपका शुगर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, बढ़ सकता है, रेज हो सकता है। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि एक परेशानी को ठीक करने के चक्कर में आप दूसरी परेशानी अपने अंदर पैदा कर लेंगे। इस वजह से जब भी ट्रीटमेंट आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में करते हैं तो आपको ये चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माजून खाएंगे तो आपका जो शुगर लेवल है वो रेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए आपको। तो अगर आप डायबिटिक हैं, ऐसी कंडीशन है कि मीठा खाने से आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है, तो आपको फिर एज ए डायबिटिक ट्रीटमेंट लेना है। कि अगर आप डायबिटिक हैं तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105, है ना, गोलियाँ होती हैं ये 105 नंबर की गोलियाँ, सुबह शाम एक एक गोली आपको इस्तेमाल करनी है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105, एक एक गोली सुबह शाम आपको इस्तेमाल करनी है। और डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो ऑयल है, उस ऑयल को लगा करके पूरे पार्ट पर अप्लाई करना है, सिर्फ अप्लाई करना है रात को सोते टाइम, बस ये इतना करना है। और एक कैप्सूल है डॉक्टर विंटॉक्स कैप्सूल, है ना, विंटॉक्स कैप्सूल हाईली इफेक्टिव है वीकनेसेस को रिजॉल्व करने के लिए। बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा, और इसके खाने से लोगों को बहुत बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं।
तो ये 3 दवाएं हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको क्या करना है, मसल्स की वीकनेसेस को रिजॉल्व करने के लिए, रिटेंटिव पावर को इन्हांस करने के लिए पहले नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105, एक एक गोली सुबह शाम आपको इस्तेमाल करनी है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 लोकली आपको अप्लाई करना है। विंटॉक्स कैप्सूल आपको सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करना है, और साथ में कीगल एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। कीगल एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है ना। कीगल एक्सरसाइज का वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप आराम से देख करके वहाँ से आप वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, है ना, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको 105 की जगह पर डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 का इस्तेमाल करना है। ये माजून है आपका, तो माजून सुबह शाम एक एक चम्मच आपको इस्तेमाल करना है, ये हाईली इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। इसी तरीके से एक कंडीशन हमने बताई थी कि हाइपर सेंसिटिविटी होती है लोगों के अंदर, ज़कावत हिस्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ऑयल हमने आपको बताया है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104, ये हमने बताया था ऐसी कंडीशन में सिर्फ रात को अप्लाई करने के लिए। अब अगर ज़कावत हिस्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है आपकी, तो सुबह शाम दोनों टाइम आप पूरे पार्ट पर इसको अप्लाई करेंगे, आपकी जो ज़कावत हिस्स है वो मुतदिल हो जाएगी, मॉडरेट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, है ना। जो बढ़ी हुई ज़कावत हिस्स है वो ख़त्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरीके से हमने आपको बताया था कुछ डिजीज़ होती है जिसके नतीजे में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपके अंदर डेवलप होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि आपके अंदर धात की शिकायत हो सकती है, तो धात की शिकायत अगर हो रही है आपको, तो डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 144 बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है इसके लिए, इस मकसद के लिए 144 एक एक चम्मच सुबह शाम आपको पाउडर की फॉर्म में होता है, उसको इस्तेमाल करना है। और माजून जो है इस कंडीशन में एक और आपको ऐड करना है, दैट इज़ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 129 नंबर का जो माजून है वो आपको इस्तेमाल करना है सुबह शाम एक एक चम्मच, अगर आपको धात की शिकायत हो रही है तो, है ना। अगर आप डायबिटिक हैं तो इसकी जगह पर आप सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल जो है हमारे यहाँ वो इस्तेमाल कर सकते हैं सीमेन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। इसी तरीके से एक कंडीशन और हमने बताई थी आपको कि धात की शिकायत के साथ साथ नाइटफॉल कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में नाइटफॉल की कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए और उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 111 111 नॉन डायबिटिक और डायबिटिक दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम 2-2 गोलियां डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 111 की जो है वो आपको इस्तेमाल करनी है। तो ये कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का, जो अक्सर कॉजेज़ हमें अक्सर देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ, जो पेशेंट तशरीफ़ लाते हैं जिनमें ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कॉजेज़ हमें देखने को मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने आप लोगों को कुछ कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करके उनमें जो ट्रीटमेंट हम देते हैं अपने पेशेंट को वो आपको बता दिया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप ख़ुद ही अपने ये कॉजेज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर ये परेशानियाँ हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इन दवाओं का इस्तेमाल करके इन परेशानियों से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। बाकी बेहतर तरीका तो ये है, जाहिर सी बात है, ये आपका फील्ड नहीं है, आपका ये प्रोफेशन नहीं है, आप अपने प्रोफेशन में माहिर होंगे तो, और यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी है तो हम इसमें थोड़ी सी महारत हो गई है और पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हो रहे हैं, है ना, और पिछले 11 सालों से इस फील्ड में हैं, तो एक एक्सपीरियंस भी लोगों के अंदर आ जाता है, वो एक्सपीरियंस भी है। तो इस एक्सपीरियंस से भी आप हमसे फ़ायदा उठा सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो तरीका हमने आपको बताया था उस तरीके को फॉलो करके, या आप हमारा हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए 9452580944, इस नंबर पर कॉल करके भी आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।